नमस्कार, खबर सूत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पहले कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए सिर्फ वकीलों की फीस पर खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि एक बहस के लिए 25 लाख रुपए तक फीस दी गई। पटवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की नीति और नीयत ओबीसी आरक्षण पर शुरू से साफ है। उन्होंने कहा कि हम हलफनामा देंगे और जिन लोगों ने 6 साल कानून लागू नहीं होने दिया उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सर्वदलीय बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कांग्रेस पहले से ही आरक्षण के समर्थन में है तो बैठक बुलाने का औचित्य क्या है। मुख्यमंत्री इस पर दबाव दे। भोपाल से संजना प्रियारिनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग समय पे 110 से 120 बार एक तरह से पेशियां हुई, जीरा हुई या तारीखें लगी। उसमें कोर्ट के वकील जो सरकार ने नियुक्ति दी, जो पीएससी के माध्यम से आए, जो अलग अलग और सरकार की विभाग और एजेंसियों के जरिए गए, उनको 100 करोड़ रुपए से ऊपर फीस दी गई। उसका भी प्रमाण मैं अभी पेश करूंगा। 100 करोड़ से ज्यादा उसकी फीस दी गई। उसमें हमारे विधायक सुनील उइके ने सवाल किया सरकार से विधानसभा में कि आपने ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कितने वकीलों को नियुक्ति को एक तरह से बुलाया और सरकार का पक्ष रखने के लिए निर्णय लिया और किस वकील की कितनी फीस निर्धारित की। तो जो सॉलिसिटर जनरल देश के हैं उनको एक जीरे की 25 लाख रुपए एक बार तारीख लगी है। अगर उनने बहस किया नहीं की तो भी सरकार ने दिए हैं। जो सेकेंड उनके वकील थे सबके नाम सही थे। तो मैं मानता हूं कि ये नाम और ये पूरी भी आपको रिकॉर्ड देंगे। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने इस ओबीसी के आरक्षण को रोकने पर सरकारी पैसे से 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च किए। जब हमारी 1.5 साल की सरकार आई तो कमलनाथ जी अध्यादेश लेके आए और उसके जरिए 27% आरक्षण का हक ओबीसी समाज को मिले, परिवारजनों को मिले, इसकी शुरुआत की। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीछे के दरवाजे से कोर्ट गई और अध्यादेश के खिलाफ कोर्ट में जिरह की। फिर हम कानून लेके आए जिसको विधानसभा ने पारित किया। राज्यपाल के यहाँ से पूरा क्लेरिफिकेशन हुआ और कानून को 27% लागू करने की एक व्यवस्थित व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की, उसकी सरकार ने की, कमलनाथ जी ने की। अभी पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की नीयत और कांग्रेस की नीयत को मैं आप सबके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कांग्रेस ने निर्णय लिए और उस पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अभी 3 दिन पहले 8 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने एक फिर से हलफनामा, एक प्रार्थना दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये अध्यादेश से होने वाली नियुक्तियां 27% आरक्षण नहीं मिले उसका एक सभी विभागों को परिपत्र जारी किया। ये परिपत्र हम आपको दे रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन की मुख्य सचिव ने कहा कि 27% आरक्षण जब तक अगला आदेश नहीं आए जब तक रोका जाए, किसी भी विभाग में न दिया जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीयत, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीयत का पहला प्रमाण है 2021 में। फिर 2022 में इसी प्रकार का फिर एक आदेश जारी किया जिसमें 13% होल्डेड पदों को किसी भी प्रकार से नियुक्ति नहीं दी जाए। इसका फिर एक मुख्य सचिव ने जेईडी के आदेश जारी किया। ये भारतीय जनता पार्टी की मुख्य नीयत का एक प्रमाण है। नीति क्या है? आरक्षण का विरोध, मनुवादी सोच आती है। जातिगत जनगणना को लेकर विरोध करते रहे, फिर भाजपा ने यू टर्न लिया। इस लड़ाई को लड़ने में
चाहे कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, कई सालों से माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी सबने इस पे प्रयास किए उस ओबीसी वर्ग के लिए। तो ये 28 तारीख की जो बैठक है, सर्वदलीय बैठक, मैं समझता हूं बेईमानी है। अब एक तरफ बीजेपी बोलेगी अगर नहीं गए तो कांग्रेस नहीं आई, और गए तो हम तो जो मांग कर रहे हैं इतने समय से, भाई उसके लिए आपको 28 तारीख की आवश्यकता क्यों है? क्यों आपको सर्वदलीय क्या विवाद है क्या? कांग्रेस कह रही है कि आप दो ओबीसी को आरक्षण, हमने मना नहीं किया, हमने अध्यादेश लाया, हम कानून लाए, तो आप क्यों सर्वदलीय बैठक करना चाहते? इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं तो स्पष्ट करे क्यों, क्या आरक्षण दे रहे ओबीसी का आरक्षण, कि सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हमने सबको सुन लिया, हम देखते सोचते विचारते। तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 1 घंटा भी देर नहीं करना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण देना है, सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी तत्काल अभी आप ऐलान करें, अभी तैयार करें, आपके वकील को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आप हलफनामा दें। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है, और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी अडिग है कि जो हमने कहा, जो हमने अध्यादेश लाए, जो कानून पास किया, उस पे हम कायम है। तत्काल 27% की घोषणा होना चाहिए। ये सर्वदलीय बैठक सिर्फ बेईमानी है। अगर इनकी नीयत साफ है तो स्पष्ट आज होना चाहिए।